लेकिन एक गरीब इंसान हमेशा अपनी लाइफ को कंफर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स लाइक मोबाइल अच्छा ले लेना, अच्छी गाड़ी ले लेना, अच्छा घर ले लेना, इसकी तरफ पहले उसकी सोच होती है, चाहे उसे कर्जा लेके ही ये सारी चीजें परचेज क्यों ना करनी पड़े। लेकिन जो अमीर इंसान होता है उसकी कोशिश ये होती है यार मैं कोई भी चीज लूं लेकिन इससे मेरी जो है वो इनकम जो है वो जनरेट हो, वो चाहे घर है तो वो मैं रेंट आउट करके उससे इनकम जनरेट करूं, या मैं कोई गाड़ी परचेज करता हूं तो उसे रेंट आउट करके उससे इनकम जनरेट करूं। मींस वो स्टार्ट में हमेशा उसका फोकस इनकम जनरेशन के ऊपर होता है, ना कि जो एक्सपेंसेस की तरफ होता है। तो इस तरह की मेंटालिटी को डिस्कस करने के लिए जहां तक मैंने जिन बुक्स का सहारा लिया है, जिनसे हेल्प ली है, वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, और बेस्ट राइटर भी रहे हैं। इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स है, जैसे मैंने आपको बताया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, रिच डैड पुअर डैड है, जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स भी रह चुकी हुई हैं, और इनका तकरीबन 45 लैंग्वेजेस के अंदर तर्जमा भी हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने जो क्वाड्रेंट के हवाले से डिस्कस किया हुआ है कि दुनिया के अंदर 4 तरह की मेंटालिटी होती है। सबसे पहले मेंटालिटी जो होती है वो एम्प्लॉय मेंटालिटी होती है, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें जस्ट सैलरी के साथ गर्ज होता है, यानी कि वो अपना टाइम बेच के इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। ये सब वो लोग होते हैं जो इनसिक्योर होते हैं, ये रिस्क टेकर्स नहीं होते। इन्हें इन टाइम सैलरी चाहिए होती है ताकि अपने सारे एक्सपेंसेस जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर सकें। उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट इन लोगों को पेंशन रिक्वायर्ड होती है ताकि जो है इनकी रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजरती रहे। तो ऐसे लोग रिस्क टेकर नहीं होते, ऐसे लोग जो है वो समझ लें कि कंफर्ट जोन के अंदर जो है ना अपनी लाइफ को जो है ना स्पेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी मेंटालिटी सेल्फ एम्प्लॉयज मेंटालिटी होती है। एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज में फ़र्क ये है कि एम्प्लॉय तो इनसिक्योर हो गए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी खुद ही की होती है और मुलाजमत भी इन्होंने खुद ही अपने आप को दी होती है। यानी कि ये लोग दूसरों के ऊपर ट्रस्ट थोड़ा सा कम करते हैं, सिस्टम नहीं डेवलप करते, सिस्टम को क्रिएट नहीं करते। ये अपने आप को जो ना मिस्टर परफेक्ट समझते हैं। वो कहते हैं कि हमने सारे का सारा काम किसी एम्प्लॉय के से करवाने से बेहतर है कि मैं इस काम को जो ना खुद परफॉर्म करूं। ठीक है, जो जो इनका बिजनेस ग्रो होता जाता है उतनी लाइफ इनकी जो ना वो बिजी होती जाती है। ना तो इनके पास फिर अपने लिए टाइम होता है, ना ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना ये सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, और ना ही ये अपनी फैमिली को जो है ना प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। इनमें कोई डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। सपोज डॉक्टर जब अपना पर्सनल क्लिनिक स्टार्ट कर देता है, मॉर्निंग में वो किसी गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता है, सेकंड टाइम जो है वो अपना पर्सनल जो है वो क्लिनिक करता है, और रात 10-11 बजे तक वो अपनी उस सेल्फ एम्प्लॉयड जो मेंटालिटी है उसमें अपने आप को इसने एंगेज किया होता है, और अपनी फैमिली के लिए भी इसके पास टाइम नहीं होता। ऐसे ही टीचर्स हैं, ऐसे ही वकील हैं, या ऐसे ही डिफरेंट जो है वो प्रोफेशंस होते हैं। कोई भी इनकी ज़िंदगी में फेस्टिवल आता है, ईदें आती हैं, शबरातें आती हैं, ये अपने बिजनेस के ऊपर होते हैं, और सारी दुनिया जो है ना इंजॉयमेंट कर रही होती है, और ये लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ में लगे होते हैं। लेकिन जब खुदा ना खास्ता इनको कोई बीमारी आ जाती है, इन्होंने ट्रस्ट किया नहीं होता, इन्होंने कोई सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं किया होता, तो जिसकी वजह से जब ये खुदा ना खास्ता अपने बिजनेस को टाइम नहीं देते तो इनका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब तीसरी मेंटालिटी वो होती है जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जिनके पास जो है पैसा बहुत ज़्यादा होता है। ये डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे शेल कंपनी है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, जैसे पाकिस्तान के अंदर नेस्ले है। डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, और इनकम जो है वो हर महीने जो है वो जनरेट होती है। तो ये लोग जो है वो इन्वेस्टर मेंटालिटी के लोग होते हैं, और इनके पास टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा, फ्री टाइम सबसे ज़्यादा इनके पास होता है। चौथी मेंटालिटी बिजनेस मेंटालिटी है, और यकीन कीजिएगा मैंने खुद MBA किया हुआ है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बिजनेस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा किताबें जो है वो स्टडी की हैं, लेकिन जो मुझे बिजनेस की बेस्ट डेफिनेशन मिली है ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर है। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि बिजनेस वो होता है कि अगर आप 6 माह के लिए छुट्टियों पे चले जाते हैं, लेकिन आपका कारोबार वैसे ही चले जैसे आपके होने से कारोबार चलता है। मींस आप 6 माह से छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपने पीछे से सिस्टम डेवलप कर दिया है, लोगों को ट्रेन कर दिया हुआ है, तो लोग ही आपके कारोबार को वैसे ही चला रहे हैं जैसे आपके होने के साथ चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड मेंटालिटी को बिजनेस मेंटालिटी के अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 अहम बातें हैं। सबसे पहली बात लोग हैं, यानी कि हमें लोगों को ट्रेन करना होगा कि आपके बगैर भी लोग वैसे ही काम करें और आपको प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके दें।
अब इसके लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो मैकडोनल्ड की है। अब मैकडोनल्ड, आप कराची चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, गुजरात चले जाएं या सियालकोट चले जाएं, आपको मैकडोनल्ड के बर्गर का टेस्ट आपको सेम मिलेगा। इन लोगों ने सिस्टम ही कुछ ऐसा तरतीब दिया हुआ है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में तकसीम कर दिया हुआ है कि एक मैट्रिक पास बच्चा जाता है और विद इन 10 डेज वो ऐसे ही बर्गर तैयार कर रहा होता है जैसे 10 ईयर उसका एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आपको एक सिस्टम जो है वो डेवलप करना होगा। दूसरा ये है, या कोई आप जो है वेबसाइट बनाते हो और लोग उस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, आप रात को 3 बजे सोए हुए हैं, लेकिन लोग उसी वेबसाइट से आके जो है वो डिफरेंट आपकी प्रोडक्ट्स जो आपने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं वो परचेज कर रहे हैं और आपके अकाउंट में जो है ना पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त देखें इसकी हज़ारों एग्जांपल हैं। जैसे जैक मा की जो कंपनी है alibaba.com, ऐसे ही जेफ बेजोस की कंपनी जो है amazon.com है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर दराज है या डिफरेंट वेबसाइट जो है ना इस वक्त चल रही हैं, जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर 24 आवर वर्क नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनकम आपको जनरेट करके दे। तो दोस्तों लास्ट पे आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉय मेंटालिटी, सेल्फ एम्प्लॉय मेंटालिटी, बिजनेस मेंटालिटी और इन्वेस्टर मेंटालिटी, इसमें आपकी मेंटालिटी कौन सी है और आप कौन सी मेंटालिटी से किस मेंटालिटी की तरफ मूव करें? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मैं इसी टॉपिक के रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाता रहूं, तो आपको मेरे साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेरे चैनल को, इस यूट्यूब चैनल आफ्ताब बट को जो है ना वो सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको